हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों आज क्लास 12 के मैथमेटिक्स का पेपर था सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों का, और ये पेपर ठीक ठाक आया। कहीं ना कहीं बच्चे डरे हुए थे केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर को देख करके, और उम्मीदों पे खरा उतरा। ये पेपर जैसा उम्मीद था वैसा ही आया, ठीक ठाक आया, एवरेज कह सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया, फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है। बच्चों बहुत खुशी हो रही है, और इस बात की खुशी हो रही है कि जो डर था आपके मन में उसका एक समापन हो गया, और लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। बच्चे अब सोच रहे हैं कि सर जो कठिन पेपर आए थे, जैसे फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, या अकाउंटेंसी का ही पेपर था, थोड़ा सा लेवल से ज़्यादा था और बच्चों के पेपर बहुत अच्छे नहीं हो पाए। वो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा इसमें क्या होगा। तो बच्चों मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप पॉजिटिव सोचिए और रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कई बार बच्चे जानते हैं कि हमारा पेपर खराब गया है और रिजल्ट आता है वो पास हो जाते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब आप निगेटिव सोचोगे तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, एक काम करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन उसमें बच्चों आपका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। क्या सहयोग नहीं मिल रहा है? हमने कहा था कि बच्चों जिनका पेपर खराब गया है, या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम फेल हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, उन लोगों को ग्रेस मार्क्स या मॉडरेशन के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि अगर आप पास भी हो जाते हो तो नंबर आपके ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि रेगुलर बच्चों के नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। जो बच्चे फेल हो सकते थे वो सिर्फ पास ही नहीं हुए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए था। या अगर आपका पेपर खराब गया है तो कम से कम आपको इतना नंबर तो चाहिए ही चाहिए कि आप ढंग से पास हो जाएं, और ग्रेस मार्क्स आपको मिलना चाहिए। सभी क्वेश्चन पेपर्स में, सभी सब्जेक्ट में मिलना चाहिए। उसके लिए हमने कहा था कि एक यूनिटी बनाने की ज़रूरत है, और हम आपको मार्गदर्शन देंगे, हम आपके साथ चलेंगे। और बच्चों इसके लिए तो मैंने प्लानिंग बना रखी थी कि मैं दिल्ली तक जाऊंगा। मैं अभी जल्दी ही होकर के आया हूं प्रयागराज, मतलब जो हमारा रीजनल ऑफिस है वहां पर हमने इसके बारे में बात की। और बच्चों मैं सोच रहा था दिल्ली जाने के लिए कि आप लोगों की मांग हम वहाँ उठाएंगे, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना डल रहा है ना कि हमने आज इस वाले वीडियो में एक अभी पहले अपलोड किया है वीडियो, इसके पहले उसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन का प्रारूप बनाया था कि ये रिप्रेजेंटेशन आप लिख लो और कम से कम 5 लोगों को भेजना है। एक तो रीजनल ऑफिस में मेल करना है, एक आपको परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज को भेजना है, एक सीबीएसई हेडक्वार्टर को टैग करते हुए ट्वीट करना है, एक शिक्षा मंत्री को और एक माननीय प्रधानमंत्री को भेजना है, या किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी मीडिया हाउस को जिसको आप चाह रहे हो उसको भेजेंगे तो बात आगे तक जाएगी। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं दिखे। लर्नर्स, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा और 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे बच्चों। ये काफी रिसेंट चेंजेस हैं, और बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी नहीं है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। ये टेस्ट 11 सितंबर से शुरू हो चुका है बच्चों। रोज शाम 5 बजे कक्षा 10 और 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 10 के मैथ और साइंस तथा कक्षा 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज करें हमारा कोड GEA। आप सेम कोड यूज करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हो 10% का बड़ा डिस्काउंट। किसी ने नहीं भेजा कि हाँ सर हमने काम किया है, हमारा वाला प्रारूप देख लीजिए। तो जब आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हो तो हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप बिना किसी ग्रेस मार्क्स के अच्छे से पास हो जाओ। अब अगर आगे आना होगा तो आप लोग हमसे बताओगे कि नहीं सर हमें आगे आना है और हम ये कर रहे हैं, आप हमारी बात को आगे पहुँचाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 75,000 की फैमिली हमारी है, और अगर आप चाहोगे बच्चों तो हम आसानी से इस बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म पर शायद या तो विश्वास नहीं होगा कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी, या जो कुछ भी रीज़न हो, तो अब तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। बस मैं इतना जानता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मैं जितनी कोशिश हो सकता है अपनी तरफ से कर दूंगा, आपके रिप्रेजेंटेशन भेज दूंगा, लेटर लिख दूंगा, मैं बात कर लूंगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक निकलेगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं। कॉपी कैसी चेक हो रही है मैं पहले भी बता चुका हूं कि सभी बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि कुछ जगहों पे तो पास हो रहे हैं, धड़ालेस पास हो रहे हैं ठीक ठाक से, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी खबरें मिलेंगी सभी बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। तो खैर जो भी रिजल्ट हो आपका अच्छे से आए, आप पास हो जाओ, ये ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बच्चों जो टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे कि सर अगर हमारा रिजल्ट खराब आया तो हम टर्म 1 का एग्जाम कैसे देंगे, टर्म 2 का कैसे एग्जाम देंगे, इसके फॉर्म्स कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं एक बात कि जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा आपके कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट प्राइवेट बच्चों का, उसके कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद में फॉर्म आ जाएगा प्राइवेट बच्चों के लिए, इंप्रूवमेंट बच्चों के लिए फॉर्म भरने के लिए, और आप भरेंगे। उसके बाद में नवंबर-दिसंबर में आपका टर्म 1 और फिर उसके बाद में मार्च-अप्रैल में आपका टर्म 2 का एग्जाम हो जाएगा। मतलब आपके पास में बहुत कम टाइम बचेगा, और वैसे भी आपकी तैयारी है ही, बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे ही हैं।
पिछली तैयारी आपकी ठीक ठाक है ही, तो आप डायरेक्टली मतलब तैयारी तो कीजिए ही कीजिए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और अपनी लेवल को बढ़ाइए, जो नॉलेज आपको है उसको बढ़ाइए, ताकि अगले आने वाले सत्र में आपका एग्जाम ठीक ठाक हो जाए। और जो टर्म 1 है ना, बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए है, चाहे रेगुलर बच्चे हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे क्लास 10th में रेगुलर हों या 12th में रेगुलर हों, या फिर इंप्रूवमेंट प्राइवेट कंपार्टमेंट जो भी आप भरेंगे उसमें हो, टर्म 1 में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि MCQs आएंगे, सारे क्वेश्चन इजी आएंगे, उसमें अगर आपका लक साथ दे गया और आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। टर्म 2 थोड़ा सा अगर बेकार भी गया है या मान लिया बहुत अच्छा नहीं भी हो पाया तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से तैयारी करो। अगर ग्रेस मार्क्स पे आपको साथ आना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस तरीके की कॉपी चेकिंग हो रही है इसके बारे में कुछ बहुत ही अच्छी अपडेट्स मैं आपको कल दूंगा। कल क्योंकि किसी से बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि कल कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको देंगे, तो कल हम बताएंगे और उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। 2 और अपडेट मैं आपको दे दूं बच्चों, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था और ये प्लानिंग शायद अब हमारी सफल होने वाली है कुछ ही दिनों में। क्लास 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए, 9th और 10th के लिए साइंस और 11th 12th के लिए बायोलॉजी की प्लानिंग हम कर रहे थे कि हम आपको पढ़ाना शुरू करें यहाँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वो चीज़ें हम शायद शुरू कर पाएंगे बहुत ही जल्दी। तो आप हमसे जुड़ जाओ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, और जब पढ़ोगे तो एक बार आपको एहसास होगा ना कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और बिना टेंशन लिए, बिना किसी मतलब बहुत ज़्यादा डीप में गए या बहुत ज़्यादा ट्रिक के आप बहुत आसानी से कैसे किन चीज़ों को याद रख सकते हो और बहुत दिन तक याद रख सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चों हमसे जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक